हेलो फ्रेंड्स, फंकी जोन कंप्यूटर ट्यूटोरियल्स के नए वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के वीडियो में हम टेबल्स के बारे में बात करेंगे। टेबल्स एमएस ऑफिस का एक बहुत ही यूजफुल टूल है। टेबल के थ्रू हम अपने डाटा को रोज एंड कॉलम्स के थ्रू बहुत अच्छी से प्रेजेंट कर सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम अपना ये वीडियो। सबसे पहले मैं अपना एमएस वर्ड खोलता हूँ। इसके अंदर हम टेबल को तीन तरीके से बना सकते हैं। पहले हम इसमें इंसर्ट पे जाएंगे और इंसर्ट पे जाकर टेबल पे टेबल टूल पे जाते हैं और टेबल टूल के अंदर जाके यार देखो ये तीन, एक तो ये सीधा ही हम इसके अंदर अपने रोज और कॉलम्स को क्रिएट कर सकते हैं, कितनी रोज चाहिए और कितने कॉलम चाहिए मुझे, और इसमें इक्वल रोज एंड कॉलम्स आ जाते हैं हमारे। दूसरा तरीका क्या है कि इंसर्ट में जाते हैं, कितने कॉलम्स और कितनी रोज चाहिए मुझे यहाँ पे मैं डिफाइन कर सकता हूँ। मैंने 14 कॉलम्स और 3 रोज का एक टेबल बनाना है और इसको मैंने ओके किया, तो ये 14 कॉलम्स और 3 रोज का एक टेबल बन गया। अगर हमने कस्टमाइज टेबल बनाना है तो इसमें हम टेबल पे जाके ड्रॉ टेबल वाली ऑप्शन पे जाते हैं। ड्रॉ टेबल पे गए और इसके अंदर मैंने अब टेबल क्रिएट करना शुरू कर दिया। ये इसके अंदर मैं कॉलम्स बना रहा हूँ। अब इसमें डेडलाइन आ रही है, ये मैं आपको बताऊंगा अभी कि किस तरह से हम इसका कलर वलर चेंज कर सकते हैं। तो ये रोज होती हैं इसके अंदर, ये कॉलम्स हो गए और ये रोज हो गई। ये पर्टिकुलर जो बॉक्स है इसे हम कहते हैं सेल, CE डबल सेल। तो अब इसके अंदर अपना डाटा इंसर्ट कर रहा हूँ मैं। सीरियल नंबर, एक मार्कशीट बना के देखते हैं। नेम, टेबल के अंदर हम कहते हैं अप डाउन राइट लेफ्ट की से कहीं भी किसी भी सेल के अंदर जा सकते हैं, और अगर हम डाटा एंटर कर रहे हैं तो टैब से हम आगे भी मूव कर सकते हैं। ये टेबल में बना के भी रख सकता था, बट मुझे आपको डाटा इंसर्ट कैसे करते हैं टेबल के अंदर वो भी बताना था, इसलिए मैं ये आपको बना के दिखा रहा हूँ। तो एक हमने छोटा सा ये टेबल क्रिएट कर लिया। ठीक है, तो ये मैंने कर लिया। अब इसमें कोई कॉलम छोटा है, कोई बड़ा है, कोई रो कोई छोटी है, कोई बड़ी है। तो इसे अगर हमने इक्वल करना है तो सारा टेबल सेलेक्ट किया मैंने। ये टेबल को इस तरह से सिलेक्ट करना है, अगर आप इसको इस तरह से सिलेक्ट करोगे तो कुछ कमांड्स इसके ऊपर अप्लाई नहीं होती है, तो इसलिए पूरा पूरा टेबल को सिलेक्ट करना है। फिर किसी भी सेल के अंदर जाकर इसको राइट क्लिक करेंगे और इसके अंदर ये ऑप्शन आ जाती है सारी की सारी, इसका मेन्यू खुल जाता है टेबल का। तो इसमें डिस्ट्रीब्यूट रोज ही मिली तो रोज इक्वल हो गई, राइट क्लिक किया, डिस्ट्रीब्यूट कॉलम्स ही मिली तो कॉलम इक्वल हो गई। इस तरह से अपनी रोज और कॉलम को इक्वल कर सकते हैं। नहीं तो आप दूसरा ऑप्शन यूज कर सकते हैं जो इंसर्ट टेबल वाला है, यहाँ ये अपने भी इसके अंदर कितनी कितनी रोज कितनी कॉलम आती है उसमें इक्वल आपके रोज एंड कॉलम अपने क्रिएट हो जाते हैं। तो अब ये जो सा ये रेड लाइन आ रही है मैंने आपको बताया था, ये इसका बॉर्डर है टेबल का, तो इसको भी हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे इसको सारा सिलेक्ट किया मैंने और टेबल टूल पे गया, और टेबल टूल पे जाके इसको पहले कोई भी बॉर्डर भी सिलेक्ट कर सकते हैं किसी भी तरह का जो सा हमारे को चाहिए इसकी लाइनिंग का कलर, जो सा अपने हिसाब से इसको चेंज कर सकते हैं, और फिर ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर देंगे तो वो चेंज हो जाएगा। आपने कुछ पर्टिकुलर सेल्स का करना है तो उसका भी कर सकते हो आप। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसके अंदर ये वाला दे दिया और कलर इसको मैंने ये वाला दे दिया, और इसके बाद ऑल बॉर्डर पे जाऊंगा तो उन सेल्स का ही कहने बॉर्डर चेंज होगा जिसको मैंने सिलेक्ट किया है। तो इस तरह से हम इसके अंदर कलर भी कर सकते हैं। यहाँ पर अगर मेरे को कलर करना है कोई भी तो मैं इसके अंदर हर सेल के अंदर अलग अलग कलर भी कर सकता हूँ, अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकता हूँ उसको मैं। अगर आपने ऑटोमेटिकली लेना है तो इसके अंदर यहाँ पे ऑप्शन है हमारे पास, ऑटोमेटिकली इसके बॉर्डर और कलर अपने फिल कर देगा ये टेबल। ये सारे ऑप्शन है इसके अंदर, और भी बहुत सारे ऑप्शन है तो आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद क्या करना है मेरे को, अब मेरे को क्या इसके अंदर तीनों सेल्स हैं जो इसको मर्ज करना है। तीनों सेल्स को मर्ज करने का मतलब ये कि इसको एक ही सेल बनाना है, तो इन तीनों सेल्स को सिलेक्ट करके राइट क्लिक किया मैंने और इसको मर्ज कर दिया, तो वो सारी तीनों के तीनों सेल्स मर्ज हो गई। किसी भी किन्हीं भी सेल्स को हम करें इसको मर्ज करना चाहते हैं तो उसको मर्ज कर सकते हैं, तो एक ही सेल बन जाएगी वो। अब मैं चाहता हूँ कि इसी सेल के अंदर 5 कॉलम और 6 रो डाल दूं, यानी कि इसको स्प्लिट कर दूं, डिस्ट्रीब्यूट कर दूं इस सेल को 5 कॉलम और 6 रो में। तो राइट क्लिक किया इसको
और उसको मैंने स्प्लिट पे ऑप्शन पे गए और 5 कॉलम और 6 रो डाल दी मैंने, तो वो उसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसके अंदर मैं कुछ लिखूंगा तो वो अपने आप इसको एडजस्ट करता रहेगा। इसको अंडू किया मैंने। अब मैं चाहता हूँ कि ये 3 जो से कॉलम्स हैं मैंने सेलेक्ट किए हैं, इसमें हिंदी कॉलम्स के आगे 3 कॉलम और आ जाएं। तो मैंने तीनों को सिलेक्ट किया और इंसर्ट कर सकते हैं इसके अंदर हम कॉलम्स लेफ्ट या राइट में। तो अभी मैंने हिंदी से पहले करने हैं तो लेफ्ट में करने हैं, तो मैंने लेफ्ट में क्लिक किया और 3 कॉलम्स इसमें लेफ्ट में आ गए। अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हो तो इनको तीनों को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके डिलीट सेल पे जाएंगे और डिलीट एंटायर कॉलम पे क्लिक करेंगे और डिलीट भी हो जाएंगे। इसी तरह से हम रोज भी इंसर्ट कर सकते हैं। मेरे को रो ऊपर लगानी है 3, तो राइट क्लिक किया, इंसर्ट रो अबव या बिलो। नीचे लगानी है तो नीचे भी लगा सकते हैं, ऊपर लगानी है तो ऊपर भी लगा सकते हैं। तो रो अबव कर दिया मैंने इसके अंदर, तो 3 रो ऊपर आ गई। इसको डिलीट करना है तो वही सेम प्रोसीजर है, डिलीट सेल में जाके इसको डिलीट एंटायर रो कर देंगे। अब रो में एक और ऑप्शन है हमारे पास कि अब लास्ट में मेरे को रो की जरूरत पड़ेगी, तो एक तो इंसर्ट में जाके हम रो इंसर्ट कर सकते हैं, बट मेरे को बिना इंसर्ट वाली कमांड के करना है तो उसको टैब मार के हम आगे कर सकते हैं कि हम टैब मारते जाएंगे तो रोज इंसर्ट होती जाएंगे। ठीक है। अब इस सेल के अंदर मेरे को कुछ लिखना है, तो मैं कुछ लिख रहा हूँ, तो ये देखो ये नीचे नीचे आ रहा है। इसके अंदर हमारे पास 3 ऑप्शन होते हैं इस करने के लिए। राइट क्लिक किया इसके ऊपर मैंने, ऑटो फिट कमांड पे जाता हूँ। ऑटो फिट टू कंटेंट है, ऑटो फिट टू विंडो है, ऑटो फिट टू कॉलम विड्थ है। अगर ये अभी फिलहाल जो है बाय डिफॉल्ट ये ऑटो फिट टू कॉलम विड्थ हुआ है, यानी ये कॉलम में ही एडजस्ट हुआ है सारा। अगर मेरे को क्या करना है इसके अंदर ऑटो फिट टू कंटेंट करना है, तो मैं देखो ये सुगड़ गया और इसके अंदर कुछ लिख रहा हूँ तो वो ऑटो फिट टू कंटेंट जा रहा है। बट अभी इतना स्पेस खाली आ गया, इसको हमने एडजस्ट करना है तो सारा सिलेक्ट करके फिर ऑटो फिट में जाएंगे और ऑटो फिट टू विंडो कर देंगे, तो पूरी विंडो में ये एडजस्ट हो जाएगा। ऑटो फिट टू विंडो, तो पूरी विंडो में ये हमारा एडजस्ट हो जाता है। ठीक है, अंडू कर दिया इसको मैंने। अब मेरे को इसका टोटल निकालना है। ठीक है, इसका टोटल निकालने के लिए क्या करेंगे, इस वाले ये मैंने जानबूझ के खाली छोड़ा था टोटल वाला, तो टोटल वाले में इसमें सेल में गए। अब यहाँ पे टेबल टूल के अंदर देखिए ये लेआउट है, तो लेआउट पे क्लिक करेंगे। लेआउट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे फॉर्मूला है, इसमें मैंने फॉर्मूला पे क्लिक किया। अभी आ रहा है इजिकल टू सम लेफ्ट, तो यानी कि लेफ्ट वाले सारी फिगर्स को इसने सम कर दिया। अब नेक्स्ट मैं दोबारा करना चाहता हूँ तो उसके अंदर देखो सम अबव आ गया, तो यानी कि अब ये ऊपर वाले से को टोटल करना शुरू कर देगा, लेकिन मुझे तो लेफ्ट ही चाहिए, तो मैं इसको क्या करूंगा यहाँ पे लेफ्ट लिख दूंगा। तो लेफ्ट लिख दिया मैंने, ओके। तो अब ये लेफ्ट वाली सारी सेल्स का इसने टोटल कर दिया। अब इसका भी मेरे को लेफ्ट में चाहिए, तो इसको भी मैं अबव की जगह लेफ्ट लिख देता हूँ। लेफ्ट लिखा और इसको मैंने ओके कर दिया, तो ये सारी लेफ्ट वाली सेल्स का इसने टोटल कर दिया। अब मुझे इन सब का टोटल चाहिए, तो अब मैं यहाँ पे फॉर्मूला में जाऊंगा, सम अबव आया हुआ है इसके अंदर, तो ओके कर दूंगा। तो अब इसने इन सभी सेल्स का टोटल नीचे निकाल दिया। नेक्स्ट क्या है इसके अंदर, अब मेरे को ये वाली जो सी हमारी हेडर रो है ये हर एक पेज पे चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, इसको मैंने सिलेक्ट किया और यहाँ पे लेआउट में जाके रिपीट हेडर रो पे क्लिक कर देंगे, तो वो हर पेज पे ऑटोमेटिकली आने लग जाएगी। ये देखो नेक्स्ट पेज पे आ गई। अब मैं अगला पेज भी करूंगा तो उस पर भी ये ऑटोमेटिकली आ जाएगी। ठीक है, इस तरह से हम हर एक पेज पे अपनी रो इसको लगा सकते हैं इसके अंदर। इसमें अलाइनमेंट के लिए 9 ऑप्शन होते हैं हमारे पास। नॉर्मली हमारे पास 3 ऑप्शन होते हैं यहाँ पर, 3 और 4 ये जस्टिफाई के लिए, लेकिन इसके अंदर हम 9 तरीके से इसको अलाइनमेंट भी कर सकते हैं। यहाँ पे किसी सेल के डाटा को जो उसको मेरे को अलाइनमेंट करना है, तो ये 9 तरीके से कर सकते हैं। अप डाउन लेफ्ट राइट मिडल जो मर्जी इसके अंदर आप कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने इसके अंदर रो ऊपर लगानी, मैंने आपको बताया ही है। अगर आपने देखो मैं आपको बना के भी दे देता हूँ। इंसर्ट के अंदर जाके मैंने इंसर्ट रो अबव किया। अब इसको मेरे को इसके ऊपर मार्कशीट लिखना है, तो सारा सिलेक्ट किया, इसको राइट क्लिक करके इसको मैंने मर्ज किया। इस सेल्स का यूज बता रहा हूँ आपको, कमांड्स का यूज बता रहा हूँ। मैंने यहाँ पे लिख दिया मार्कशीट। तो इस तरह से हम इसका हेडिंग दे सकते हैं 5। तो ये सारी कमांड यूज करके हम टेबल्स को बहुत अच्छी तरह से यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो, आप लाइक करके मुझे जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका ये लाइक और सब्सक्राइब ही मुझे मोटिवेट करता रहता है न्यू वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू वेरी मच।